स्वागत है आपका सीएनबी न्यूज में। मैं हूं शेखर आनंद त्रिवेदी। दिल्ली में घूम रहे हैं दरिंदे जो मासूम लड़कियों को बना रहे हैं निशाना। कहीं कर रहे हैं ब्लेड से वार तो कहीं कर रहे हैं असमत से खिलवाड़। दिल्ली वालों, हो जाओ सावधान। दिल्ली में इन दिनों लड़कियों की सुरक्षा हाशिए पर है। कुछ दिन पहले ही हुए धौलाकुआं गैंगरेप मामले से पूरी दिल्ली सहमी हुई है। मामले में 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके राजधानी में एक बार फिर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, पर लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह से बच निकली। देश की राजधानी दिल्ली में गैंगरेप की ही एक और घटना होते होते बच गई। दिल्ली के पश्चिमी विहार इलाके में कुछ लड़कों ने सेंट्रो कार में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप की कोशिश की, लेकिन लड़की किसी तरह उनके चंगुल से बचकर कार से कूदने में सफल रही। अचानक गाड़ी की आवाज आई पीछे से, काफी देर जैसे बंदा किसी ने एक्सीडेंट लिया हो, और मैं सुना तो जब तक मैं बाहर आया तब तक एक सेंट्रो कार यहाँ से निकली, व्हाइट कलर की जिन थी। बाहर एक खिड़की पीछे वाला विंडो जो रियर दरवाजा है राइट साइड की विंडो में एक लड़की हुई थी, और मैं बाहर निकलकर देखा तो लड़की यहाँ पे आगे पीछे जाके विंडो से बाहर आ गई। लंगलोई से दिन दहाड़े लड़की को अगवा करने की इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। लड़की के मुताबिक जैसे ही सफेद रंग की सेंट्रो कार पश्चिमी बिहार के डीडीए मार्केट के पास आई, उसने लोगों से मदद की गुहार की, जिसके बाद लोगों ने कार का पीछा किया। घबराकर सफेद सेंट्रो में बैठे अपहरणकर्ताओं ने लड़की को कार से नीचे फेंक दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ताओं में से एक युवती का जानकार भी था। दिल्ली में लगातार बढ़ रही बलात्कार की वारदातें गवाही दे रही हैं कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस की नाकामी के चलते महिलाओं को अब राजधानी में रहने के लिए सेल्फ डिफेंस के उपाय सीखकर अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी? कैमरा पर्सन नितिन शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, सीएनबी दिल्ली। लड़कियों के साथ हो रहे अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे सभी लड़कियों को बचकर रहना चाहिए। न सिर्फ बचकर बल्कि ऐसे बदमाशों को अच्छा सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार भी रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे लड़कियां इन अपराधियों या सड़क पर घूम रहे इन मंचलों से खुद को बचा सकेंगी। हम बताते हैं आपको। दिल्ली की घटनाओं से सबक लेते हुए अब लड़कियों को आगे आकर खुद ही अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करनी चाहिए। आए दिन हो रहे अपराधों के बाद ये जरूरी हो गया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि पुलिस हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती। जहां पुलिस नहीं है वहां लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को आगे आकर मार्शल आर्ट, कराटे जैसे आत्मरक्षा के तरीके सीखने चाहिए। इनकी मदद से अपराधियों और सड़क पर चल रहे मंचलों से बचने में काफी मदद मिल सकती है और लड़कियों को शारीरिक मजबूती भी मिलती है। आत्मरक्षा का दूसरा तरीका है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे का मतलब होता है मिर्ची वाला स्प्रे। इस तरह का स्प्रे किसी भी शक्ल का हो सकता है, चाहे वो पेन की शेप में हो या फिर किसी डिओड्रेंट के डिब्बे के तौर पर। इसमें मौजूद स्प्रे छिड़के जाने पर आंखों में मिर्ची की तरह असर करता है। इसका फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल करते ही हमलावर एकदम ही निढाल हो जाता है। इस स्प्रे में एक खास बात होती है, वो ये कि इस स्प्रे के असर को मिटाने के लिए जितना पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका असर उतना बढ़ता जाएगा। अगर कोई युवती किसी हमलावर पर स्टन गन का इस्तेमाल करेगी तो समझिए कि हमलावर के पसीने छूट जाएंगे। स्टन गन एक ऐसा यंत्र है जिसका बटन दबाते ही मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज्यादा होता है कि हमलावर एक झटके में ही जमीन पर गिर सकता है। इलेक्ट्रिक जैकेट में फैशन भी दिखता है और इसे छूने पर तगड़ा करंट भी लगता है। इसे पहनने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक का पता भी नहीं चलता और बाहर से इसे छूने वाले को अच्छा सबक मिल सकता है। आत्मरक्षा के लिए इनमें से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। लड़कियों को चाहिए कि जहां भी उन्हें अकेले जाना हो तो ऐसे में इन तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि वो खुद की सुरक्षा अपने हाथों से ही कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएनबी। कई महिला मित्रों ने मुझसे पूछा कि ये टेलीविजन पर दिखाना बहुत आसान है कि आप इस तरह से बच सकते हैं। असल में क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसे ट्रेनर हैं जो वाकई
हम लड़कियों को ट्रेन कर सकते हैं ऐसे मंचलों से निपटने के लिए? ये बात सुबह से मेरे जहन में थी और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आभा जी हैं जो ट्रेन करती हैं लड़कियों को कि वो सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर रजनीश और साथ ही हमारे साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट बलिराम शर्मा जी भी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। आभा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली नेशनल कैपिटल है और कहा जाता है कि यहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। वजह उसकी बताई जाती है कि मंचले बहुत सारे हैं और जो अपराधी हैं वो खुले आम घूमते रहते हैं। पुलिस उस हद तक कामयाब नहीं होती है उन पर काबू करने में। तो कैसे लड़कियां अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं? उसके लिए पहले तो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, कहां वो जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग जो मानते हैं पुलिस हर एक आदमी के ऊपर नहीं रह सकती है। आप अगर ये सोचें कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, हर एक आदमी पर एक पुलिस वाला आपके ध्यान नहीं रख सकता है। तो हम लोगों की सबसे पहली चीज है अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। अब हम आज की डेट में अगर ये देखते हैं, हमारे पेरेंट्स या हम लोग खुद अपने करियर ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं। पेरेंट्स हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि आप इस एकेडमी में जाइए, इस इंस्टीट्यूशन में जाइए, सो दैट आपकी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से बेहतर हो सकती है। यू विल बी अर्निंग, कितने अमाउंट आप अर्न करेंगे उस पर आपकी सोशल सिक्योरिटी डिपेंड करती है। बट आपकी फिजिकल सिक्योरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारी सोसाइटी में अभी तक पेरेंट्स इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाए हैं। हमारी एकेडमी selfdefense.in हमारी वेबसाइट है। अगर आप ये एक बात हमने समझी कि अपनी सोच बदलनी होगी, सबसे पहला पैरामीटर वो है। डॉक्टर रजनीश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, कहा यह जाता है जो आम हिंदुस्तान घर से बाहर बहरी लांघी लड़कियों ने तो फिर वो सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या जहां पे लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो चाहे ऑफिस हो, घर हो, सड़क हो, बस हो, मेट्रो हो, हर जगह के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है या कुछ उपाय बताए जाते हैं जिससे लड़कियां अपनी सेफ्टी कर सकती हैं? बेसिकली ऐसा शेखर जी, हर एक चीज के लिए, हर एक एनवायरमेंट के लिए आपको दूसरे टेक्निक्स की नीड होती है। तो हर एक, जैसे आप ऑफिस में हैं तो उनका जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अगर एक डिस्कोथेक पब में है, उनका सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है। एक कॉलेज में है या स्ट्रीट पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनका सिचुएशन डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, उसके अकॉर्डिंग वो सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जानी चाहिए, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल, रियल होनी चाहिए। जिस तरह से जो है विक्टिम फंस जाता है उस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन को एक सिनारियो बना के प्रैक्टिस हो तो डेफिनेटली लोगों को बहुत उससे हेल्प मिलेगी। अब इस बात को हमने समझा कि माइंड गेम से बहुत सारी सिचुएशन आप अपने हिस्से में ला सकती हैं, अपने अनुकूल परिस्थितियां बना सकती हैं। कैसे? जैसे अभी डॉक्टर रजनीश ने बताया कि आप पब में हैं तो एक अलग सिनेरियो आपको चाहिए होगा, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हर जगह के लिए अलग अलग ट्रेनिंग। तो क्या एक करियर, मतलब किताबी पढ़ाई के अलावा लड़की कैसे अपने आप को फिजिकली उतना ट्रेन समझे या अपने आप को फिजिकली उतना रेडी समझे कि वो निपट सकती है उनसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। हम लोगों को एक टेंडेंसी होती है, क्रिमिनल्स जितने भी होते हैं आपको बाय सरप्राइज लेते हैं। दे अटैक यू फ्रॉम बिहाइंड, आपके पीछे से सडनली अटैक होता है और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या कुछ मिनटों तक आप एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हुआ। इस सिचुएशन का एक फायदा क्रिमिनल को बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, हम लोगों को अपने आप को ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजें हमारे साथ भी घटित हो सकती हैं और उस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग आप धैर्य रखें और काउंटर अटैक करने की सोचें। एक कहावत है, उसमें कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। अगर आप मन से नहीं हारते हैं तो आप अभी नहीं अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। 15 मिनट बाद अगर आपको सिचुएशन ऐसी लगती है कि हाँ ओके, अब मैं इस सिचुएशन में ये सब चीजें कर सकती हूँ जिससे कि मैं अपने आप को बचा पाऊंगी, तो उस टाइप आप वो ये एक बड़ी बात है। डॉक्टर रजनीश, इस साइकोलॉजी को हमें समझना होगा कि जो अपराधी तत्व है वो प्लान करके निकला है कि उसे वो काम करना है। लड़कियां या जो राहगीर भी हैं, केवल लड़कियां ही नहीं, जो लड़के भी हैं, हमेशा हम तैयार नहीं होते कि हमारे ऊपर अटैक होने जा रहा है, वो इसी का फायदा उठाते हैं। तो क्या ऐसी तकनीकें भी हैं जिससे हम इमीडिएट उनको रिएक्ट कर सकते हैं? आप लड़ने के लिए सड़क पर नहीं निकलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। शेखर जी, ऐसा है कि सबसे पहले जब आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, अपने आप का कूल धैर्य बनाए रखें, एक स्ट्रेटेजी डेवलप करें। आपको अपनी सराउंडिंग्स देखनी है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। अगर बहुत सारी पब्लिक है, शोर मचाइए। पब्लिक नहीं है तो आपको फिजिकली कैसे बचना है उसकी स्ट्रेटेजी डेवलप करिए। जैसे इन्होंने कहा कि हो सकता है आपको 5 मिनट बाद आपको वो सिचुएशन समझ में आ जाए और अकॉर्डिंग टू दैट
सबसे पहले जो इसमें सेल्फ डिफेंस का मैं कहना चाहूंगा वो ये कि आपको उनसे वार्तालाप वर्बली स्टार्ट कर देना चाहिए। आप उतने में अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूं। ये एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि वर्बली जो कन्वर्सेशन है वो तभी हो सकता है जब आप किसी ऐसी जगह पे चल रहे हो या जैसे बस में सफर कर रहे हो, मेट्रो में हो। लेकिन अगर कोई ब्लेड मार देता है, वो बाइक से आता है, ब्लेड मार के निकल जाता है, वो आता है सड़क पर, आप जा रहे हैं और छेड़ करके निकल जाता है। हमारे साथ बलिराम शर्मा जी है। शर्मा जी, ऐसे लोगों के लिए किस तरह से उपाय किया जाए, क्योंकि बताकर तो ये आते नहीं, इनकी प्लानिंग पूरी होती है। ऐसे में किस तरह से पुलिस अपना काम कर सकती है, या कई वॉलंटियर्स एसोसिएशन भी ऐसी आगे आई हैं जो सड़क पर इस तरह का ध्यान रखने की कोशिश करती हैं, या वो एनजीओ हैं और सड़क पर इस तरह का ध्यान रख रही हैं? आपने जो वॉलंटियर एसोसिएशन की बात की, इसी के लिए मैंने 2 साल पहले जब मैं सेवानिवृत्त हुआ एज ए फोरेंसिक साइंटिस्ट या इंटेलिजेंस से, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, विभिन्न गवर्नमेंट की एजेंसी में जब मैंने ये देखा और अपराध के विज्ञान से जुड़े हुए लोगों के स्टडी किया, उसके बाद ही मैंने सोचा कि लोगों को जागरूक किया जाए सेल्फ डिफेंस के लिए। और सेल्फ डिफेंस के साथ जो मेरा अनुभव हुआ पिछले 2 वर्षों में, हम अलग अलग एनजीओ में गए हैं, बीपीओ में गए हैं, तो मैंने ये अनुभव किया है कि यहाँ जितने भी आपके बीपीओ के वर्कर्स हैं वो जिस परिस्थिति में काम करते हैं, उनके लिए ये प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ फिटनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे, हर आज का दौर ऐसा हो चुका है कि कम से कम लड़कियां तो ये जरूर समझें कि केवल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उनको फिजिकली भी उस लेवल पर आना पड़ेगा जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, अपने भीतर से भी और जो आसपास लोग आ रहे हैं उनसे भी। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आभा और डॉक्टर रजनीश हमें वो तरीके बताएंगे, वो सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगी इसी स्टूडियो में कि एक हमला होता है या आपके साथ आपको परेशान किया जाता है और उसके बाद आप किस तरह से बचते हैं। यह होगा इस स्टूडियो में एक ब्रेक के बाद। तो दिल्ली में जो हाल की 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं वो हैं किडनैपिंग और उसके बाद लड़कियों से बलात्कार। आभा और रजनीश बिल्कुल तैयार हैं, आपको बताएंगे कि अगर आप सड़क पर जा रही हैं, अगर आपको किडनैप करने की कोशिश की जाती है तो फिर आप किस तरह से अपना बचाव करेंगे। आभा, रजनीश। शेखर जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही कोई युवती, जैसे कोई गाड़ी आती है और उसे किडनैप करने की कोशिश करती है और वो सड़क पे जैसे चल रही हो, तो वो क्या कर सकती है। जैसे जो लोग आते हैं किडनैप करने के लिए, यहां से 5 कदम आभा आगे आएंगी, ये और आप किडनैपर हैं। हाँ, ओके, डन। चलिए आभा जी। जैसे ये मैं इनको पकड़ने जाता हूं, इस समय इस युवती को सडनली बैठ जाना चाहिए। लड़ो। अभी मान लीजिए, और इनके जो है ये पैर फैला देने चाहिए, पैर फैला दीजिए। ऐसे सिचुएशन में कोई भी एक आदमी या 2 आदमी किसी भी युवती को किडनैप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें उठाना मुश्किल है। एट द सेम मोमेंट अगर ये यहां से, जैसे मैं झुकता हूं और अगर ये यहां से अगर पैरों को मारें, सिर्फ यहां भी अटैक करेंगे। बहुत सिंपल थी, मैं इस इधर को घूमता हूं यहां से पकड़ने के लिए, तो इनको यहां टर्न करके किक्स मारनी है। ठीक बात। तो इस तरह से जब ये करेंगे तो मैं इनको पकड़ नहीं पाऊंगा। एट सेम टाइम इस युवती को शाउट करना चाहिए। द मोमेंट ये शाउट करती हैं तो पब्लिक की जो है अटेंशन मिलती है और जो किडनैपर है, हर एक के क्रिमिनल के फियर होता है, वो वहां से निकल जाएगा और आप बहुत बिना कुछ सीखे हुए भी आप इस को करे से आ सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी होगी रजनीश, कि यहां पर आप अकेले थे। अक्सर ऐसा होता है कि गैंग में लोग होते हैं। हाँ, सेम सिचुएशन में जब आप अपने बॉडी को इस तरह से फैला के ऐसे लेट जाते हैं तो इतना इजी नहीं होता है उठाना। किसी एक पर्सन को ऐसे खड़े में आप उठा सकते हैं, बट लेटे हुए में क्या होता है, आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह, तो उसको उठाना मुश्किल होता है। ऊपर से आप हाथ पैर मार रहे होते हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए 4 आदमी आपको 4 एरिया से उठाते भी हैं, आपको गाड़ी के अंदर डालना, आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। जितना कि आपको सीधा ऐसे पकड़ के बैठा देना, उस समय तक उम्मीद की जानी चाहिए कि पब्लिक भी आ जाएगी, लेकिन आपको आउट करना है, सुनसान इलाका ना हो। अगर पब्लिक नहीं भी आए तो भी कभी भी जो आपका
अबडक्टर है वो इतना टाइम लेके नहीं चलता है कि वो 2 मिनट आपको वहां देगा। उसका मेन पर्पस होता है आपको एकदम से उठाएगा, गाड़ी में डालेगा और छोड़ देगा, ले जाएगा। ठीक है। अगर आपने जरा सा भी वहां पे रेजिस्ट किया वो उसको छोड़ देता है, बिकॉज ही थिंक अच्छा दिस इज नॉट अ प्रॉपर विक्टिम जिसको मैं लेके जाऊं। अगर मुझे यहीं पे इतना प्रॉब्लम कर दिया वो आगे मेरे लिए कितना प्रॉब्लम कर सकता है। अब ये के बहुत बड़ा सवाल देखिए यहां पर यह भी पैदा होता है कि ये जो डेमो हमने अभी देखा इसमें यह था कि आप साधारण तौर पर जा रहे हैं, मसलन सब्जी लेने या शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, घूमने निकले हुए हैं, किसी ने छेड़ा तो आपने इस तरीके से अपना बचाव किया। छेड़ा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, किडनैप करना, अगर किडनैप करने की कोशिश है तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। उससे आगे बड़ा सवाल यह है कि अगर उस किडनैपर के पास या उस मनचले के पास किसी तरह के वेपन है तो फिर हम क्या करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ये वेपन्स लेकर के आए हैं, मसलन बंदूक हो सकती है, चाकू हो सकता है, इस तरह के वेपन्स। रजनीश ये आपके हैं। जी हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सपोज एक पर्सन आ रहा है, वो नाइफ लेके आता है और वो बोलता है कि ओके मेरे को तो ऐसा है, आपका चेन चाहिए या पर्स चाहिए या लैपटॉप है आपके पास। अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक है। और उसके पास हथियार है, आप बिल्कुल डर जाते हैं। जनरली सभी अपने साथ हैंकी अपने कैरी करते हैं, हैंकी के एक साइड में। ये हम मैं देखिए लड़कियों का हैंकी आमतौर पर बहुत छोटा सा होता है, ये आभा का हैंकी थोड़ा बड़ा। दुपट्टा ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं। दुपट्टे के एक कॉर्नर पे आप कुछ 5-10 रुपए के सिक्के बांध दीजिए। ठीक बात। और चलते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे दुपट्टा नहीं है, हैंकी का बता रहा हूँ। जैसे मैं इतनी दूर से आता हूं तो ये इसके साथ जब मारेंगे एक एंड पे, जब इसके वेट बंधा हुआ है वो इतना हर्ट करेगा कि इसके पास भी अटैक कर सकते हो, फेस पे आएगा। ये आम, इनके पास भी आम बन गया अपने आप में। ठीक है। इट्स गोइंग टू हर्ट बहुत ज्यादा, बहुत हर्ट होता है। तो अपने आप में इनके पास भी एक वेपन है और ये भी अपने दूर रेंज जो है दूरी से अटैक ये भी कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। ये बात समझनी होगी, लड़कियां अक्सर अपने दुपट्टे में या साड़ी में किनारे पर गांठ तब लगाती हैं जब उनकी कोई चीज खो जाती है या उनकी कोई मनौती पूरी करनी होती है। लेकिन अब यही नुस्खा मेट्रो शहरों में आपके बचाव का हथियार हो सकता है। अब ये गांव गली से जो चीजें हैं वो शहरों में आगे बदलती होती है। उस टाइम पे भी शायद उन्होंने इसीलिए शुरू किया होगा वो। हाँ। और ये तस्वीर यहां पर बदल जाती है। अभी मैं एक दूसरा इसमें सिचुएशन बताने वाला हूं जिसमें कि आप बहुत इतनी क्लोज रेंज में आ गए हैं और जहां पे आपको लगता है कि अब मुश्किल है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि वर्बली आप अपने जो है असैलेंट को ये दिखाइए कि ओके यू हैव गिवन अप, जिससे वो आपको ज्यादा सरेंडर। अब उसको ये है कि ओके यू विल फॉलो। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अब हम इनको बोलेंगे क्या हुआ, प्लीज नहीं ऐसे मत करो करके, सडनली आई गो बैक। और ये देखिए मैं इनकी रेंज से पीछे आ गई, रेंज से पीछे आए, यहां से ये किया, यहां इन्हीं की तरफ मुड़ के वापस निकाल लिया और वापस ये इसी से मेरे को अटैक कर सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, करेज लाना पड़ेगा। एक चीज आभा, और लड़कियों के बारे में अक्सर कहा जाता है, हालांकि मैं नहीं मानता लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं, उनके पास ताकत की कमी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कृष्णा पूनिया को देखें तो डिस्क फेंक रही हैं। लेकिन ये जिस तरह से आपने हाथ पकड़ा, चाकू घुमाया, वेपन्स के साथ हैं, ये बंदूक के साथ हो सकते हैं, ऐसी स्टेजेस में जो नॉर्मल लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो किस तरह से अपने आप को डील करेंगी? आप देखिए इस सिचुएशन में हमने क्या किया। इस सिचुएशन में आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जिसमें आपको फोर्स की जरूरत है। आपने सिर्फ अपने हाथ खड़े किए सरेंडरिंग पोस्चर में। बिल्कुल। इसके लिए मुझे किसी ताकत की जरूरत नहीं है। ठीक है। पीछे होने के लिए मुझे किसी से ताकत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं एक स्टेप पीछे करके इनको ग्राउंड पे किक देना चाहूं, मुझे किसी ताकत की जरूरत नहीं है। हमारे सैंडल्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके आगे जो पॉइंट होता है बहुत अच्छा होता है। आप शिन पे अटैक कीजिए, बहुत लगती है, हड्डी है, शिन पे, कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़कियों की सैंडल हमेशा बहुत यूनिक होती है और उसका अपना वजन होता है, उसका इस्तेमाल अलग तरह से हो सकता है, जैसा अभी आभा ने बताया। टैगोर गार्डन से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल रखें। हेलो, सुभाष है मेरे साथ। सुभाष, अपना सवाल रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप दिखा रहे हो जी, ये इसमें सजा नहीं है। अगर सजा दे दो, इनको लाल किला पे खड़े कर दो और एक एक को शूट करोगे और कभी क्राइम नहीं होगा हिंदुस्तान में। क्राइम कभी नहीं खत्म हो सकता। हिंदुस्तान में आबादी इतनी है। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये हमने समझा, कुछ डेमो देखे, लेकिन जिस तरह से लड़कियों पर अक्सर छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, उनको जो ट्रेन करने वाली बात है, हम चलेंगे बलराम जी के पास। बलराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जो अब यहां पर कॉर्पोरेट हाउसेज हैं,
जो बीपीओज हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहां पर अब इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स आपको लगता है कि एक नियम कायदा बनाकर बाकायदा ये चीजें होनी चाहिए? मैं सबसे पहले जो आपके दर्शक थे जिन्होंने प्रश्न किया कि सजा के प्रावधान के लिए, मैं उसके ऊपर थोड़ा कहना चाहूंगा कि सजा हर चीज का हल नहीं है और सजा से हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अपराध को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए या कम करने के लिए सजा ही काफी नहीं है। हमें वैज्ञानिक जो उपाय हैं उनसे और समाज को जागरूक करके इसमें हमें इस पे काबू पाना है और अपराध के इस तरीके से हम काबू पा सकते हैं। दूसरा, आपने अब बात की है बीपीओ के लिए, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है और समय से कानून बनाते जाते हैं। उनके लिए आपके लिए वर्कशॉप करने का, जो आपके जब भी ये प्रशिक्षण की बात आती है तो जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं जो ज्वाइन करते हैं उनको प्रारंभिक दिनों में ही एक ऐसा कानून है कि उनको इससे अवगत कराना चाहिए। तो ये प्रावधान गवर्नमेंट ने किया हुआ है, लेकिन कई जगह इसका अभी बिल्कुल। बलराम जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और आपके तजुर्बे का फायदा उठाऊंगा, साथ ही हमारे दर्शक भी उस तजुर्बे का फायदा उठाएंगे। अब जो एक बड़ा सीन रोड पर क्रिएट होता है वो है चेन स्नैचिंग का। अक्सर अखबार में हम पढ़ते हैं, टेलीविजन पर हम उस तस्वीर को आज तक नहीं दिखा पाए कि कोई चेन स्नैच कर रहा हो, उसको कैमरे ने कैद कर लिया हो। यह काम बहुत तेज होता है, कई बार लड़कियों को चोट भी आती है। चेन स्नैचिंग का डेमो, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, आमतौर पर दो बाइक पे दो लोग बैठे होते हैं, पीछे वाला हरकत करता है, आगे वाला सिर्फ गाड़ी चला रहा होता है। कम होता है ऐसा कि वो पैदल हो। शेखर जी, मैं सबसे पहले बताऊंगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये पब्लिक के लिए है। हमारे यहां एक कल्चर नहीं है कि पेवमेंट पे चलने का, लोग सड़क पे चलते हैं। बाइक जो है सड़क पे आएगी, आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं। बेटर है आप पेमेंट पे चलिए तो आप शिकार नहीं बनेंगे, चाहे आपकी चेन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पर्स हो। फिर भी आपके सवाल का मैं बताता हूं, जिस तरह से मोटर बाइक पे क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक राइडर होता है और दूसरा स्नैचर होता है, पीछे वाला। बिल्कुल। बट अगर हम देखें, सपोज ये यहां पे हैं और मैं स्नैचर हूं, मैं यहां से जब इनके हाथ डालता हूं तो बेसिकली बाइक का बैलेंस दो टायरों पे होने की वजह से बहुत ही कमजोर होता है। अगर ये सिर्फ जब मैं यहां डालता हूं, ये दोनों हाथों से मुझे पकड़ लें और अपनी तरफ खींचें, तो ये देखिए जिस तरह से मैं बैठा हूंगा, मेरा ये पैर यहां पे आ गया। ठीक है, आपने तो स्नैचर को बहुत इजीली पकड़ लिया है। बस ये कि हमारे पास एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, एटीट्यूड होना चाहिए। ये बात भी हमें समझनी होगी। राशि हमारे साथ दिल्ली से। राशि, अपनी बात रखें। Yeah, sir. Actually, what should we do when we are walking in a lonely area? लोनली एरिया, बट टहलने निकले, खाना वाना खा लिया आपने, लोनली एरिया में अगर आप निकले, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे एरिया में जाना नहीं चाहिए, इतना सेफ नहीं है। देन ऑल्सो अगर कोई लोनली एरिया पड़ गया है, हमें कुछ चीजें अपने पास रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा दुपट्टे के साथ, इस तरह का अपना सेल्फ मेड। ठीक है। और दूसरा क्या है कि विसल टाइप की चीज होनी चाहिए, या आपके जैसे जो मिर्ची का पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको खर्चना नहीं है। कुछ ऐसी चीजें, जैसे अभी एक पीछे एक छोटी सी बच्ची ने धूल झोंक दी आंखों में अहमदाबाद में, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम घरेलू नुस्खों के तौर पर अब अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। रश्मि हमारे साथ मोहाली से। रश्मि, अपनी बात रखें। सर, मैं ये बात जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि मैं एक्चुअली कई बार ऑफिस से अपना लेट हो जाती हूँ। ठीक है। तो वो एक्चुअली रास्ता इस टाइप का है कि काफी बहुत सुनसान रास्ता है, तो मैं स्कूटी अपनी यूज करती हूँ। तो कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे पीछे बाइकर्स आ गए, तो बहुत पीछे तक मेरे साथ चलते रहे और गलत बातें बोलते रहे, तो बहुत एम्बैरेसिंग लगा और उस टाइम समझ नहीं पाई कि एग्जैक्टली हमने आपकी बात समझ ली। आप रजनीश ये बताएं कैसे इससे निपटें। शेखर जी, एक चीज तो ये होता है कि हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, बिकॉज ये लोनली एरियाज हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं हुई है कोई भी जिसमें कि आप पे अटैक किया गया हो, आपको अपने जो जाने का रास्ता है उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। आप सेम एरिया से, सेम रास्ते से 2-3 दिन एक साथ मत जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्लान्ड अटैक बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपके पास सिर्फ ये एस्पेक्ट रहता है कि अनप्लान्ड अटैक है। अनप्लान्ड अटैक में स्कूटी इज बेसिकली वेरी, आप बोलें उसको कि बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है। टारगेट किया जा सकता है, यानी आपको थोड़ा सा अपना खुद ख्याल रखना होगा। दूसरा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही कि आपको कोई फॉलो कर रहे हैं, बाइकर, जैसे बाइकर गैंग्स थे, कोई भी फॉलो कर रहा है, आप ये देखिए सबसे नियरेस्ट पुलिस पिकेट, पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन कौन सा है, आप अपना रूट डाइवर्ट करके सबसे पहले वहां पर उम्मीद करें। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास समय इतना ही है।
हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।